मार्केट जा सकता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और एग्जैक्टली गैप डाउन ओपन हुआ जो 56,600 पे लेवल पे गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी रिकवरी की सिचुएशन इसलिए क्रिएट करा है क्योंकि डायरेक्टली जो सेलर अवेलेबल होंगे तो जस्ट उनको ट्रैप करने के लिए रिकवरी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए हम अपनी पोजीशन अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करेंगे, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। मे भी हम वेट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी 24,220 के लेवल तक मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज़ हम अपने अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। अभी देखा जाए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन रिकवरी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मे भी रिकवरी करेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है क्योंकि डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होते हैं। जब गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे मार्केट मोमेंटम करता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्रिएट करने का सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो जो एक इम्पोर्टेंट थी, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है तो मे भी हम डायरेक्टली अपनी पोजीशन तो क्रिएट करेंगे नहीं, मे भी हम वेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि मार्केट में देखा जाए कि गैप डाउन ओपन हुआ है और अगर इसके पहले का चार्ट देखा जाए तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड ही होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था और मे बी 57,000 के लेवल पे ही मार्केट की अप साइड ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी सेम ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो 24,180 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 200 के। मे भी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम तो क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकता, अदरवाइज अगर ऐसे मोमेंटम करेगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हम अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट करते हैं जो 24,193 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट कर ली है। मे भी हम वेट कर सकते थे लेकिन मार्केट की सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम मार्केट में फास्ट अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट कर लिए। अभी तो हम वेट करते हैं, मे भी मार्केट अप साइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है जैसे हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन मे भी मार्केट ओवरऑल डाउन साइड ही मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए। अब हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली, जो हमारी मे भी हम बात कर लेते हैं कि मे भी हम वेट कर सकते थे लेकिन हमने एग्जैक्टली फास्ट अपनी पोजीशन क्रिएट क्यों की, क्योंकि अगर देखा जाए कि मार्केट इसके पहले का चार्ट गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट की क्लोजिंग भी डाउन साइड ही क्लोजिंग हुई थी जो 24,350 के लेवल पे क्लोज हुई थी। और नेक्स्ट डे मार्केट में देखा जाए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवरी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। मे भी जो डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे तो जस्ट उनको ट्रैप करने के लिए अप साइड का मोमेंटम किया। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली पुट साइड की, अदरवाइज़ हम वेट कर सकते थे। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल को ब्रेक डाउन किया नहीं, मे भी एक बार टेस्ट करने के लिए आया था और ओवरऑल अप साइड ही मार्केट मोमेंटम करने के बाद क्लोजिंग डाउन साइड आने के बाद क्लोजिंग मार्केट की 57,100 के लेवल की क्लोजिंग हुई। और मे भी देखा जाए कि नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवरी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो 56,650 पे ट्रेड कर रहा है। तो मे भी मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने की सिचुएशन बहुत रेयर ही चांसेस है कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा, अदरवाइज जस्ट सेलर को ट्रैप करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इसी वजह से हम अपनी पोजीशन फास्टली क्रिएट की, क्योंकि अदरवाइज फास्ट मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने लगेगा तो मे भी सेलर अवेलेबल होंगे नहीं, वह वेट करेंगे। और मे भी अगर अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है तब भी वह सेलर डायरेक्टली जो पोजीशन क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट करेंगे वह अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे नहीं। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली, अदरवाइज हम वेट कर सकते थे। अब देखा जाए बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, अभी तो हम वेट करेंगे, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। मे भी मार्केट अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो मे बी 24,000 के लेवल तक भी फास्ट मार्केट डाउन साइड का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और बैंक निफ्टी की बात कीजिए तो बैंक निफ्टी अभी अपने आप को होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मे बी अभी तो हम देखा जाए कि मार्केट में
56,800 का भी लेवल है, लेकिन वहाँ तक मार्केट मोमेंटम करना नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस सिचुएशन को हम फाइंड आउट फाइंड आउट किए और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन क्रिएट किए, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अदरवाइज इसके पहले का देखा जाए तो मे भी हमारा एंट्री रॉन्ग हो गई थी, जिस वजह से हमको मार्केट से लॉस बुक करने पड़ा। मे बी आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा कल लॉस हो गया। कल जो हो गया वो हो गया। अब आज मार्केट के अंदर हम कैसे अपनी पोजीशन क्यों क्रिएट करना की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वह हमको कंफर्म होना चाहिए, जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। मे बी नेक्स्ट डे आपका कुछ भी हो, कैसे मार्केट बिहेवियर करे, कैसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, वह आप नेक्स्ट डे फाइंड आउट करिए कि कैसे मार्केट बिहेवियर शो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वह एक अच्छी ट्रेडर का माइंडसेट होता है। अदरवाइज़ अगर आपका माइंडसेट ख़राब हो गया तो वह एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी देखा जाए कि अभी 56,450 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है और होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मे बी हम अभी वेट करेंगे, अभी हम वेट करते हैं। तो अब हम अपनी पोजीशन एग्जिट लेते हैं, जो 24,266 के लेवल पे हम अपनी पोजीशन एग्जिट लेते हैं, क्योंकि देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों, अगर सेंसेक्स की बात कीजिए तो सेंसेक्स 78,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए हम अपनी पोजीशन एग्जिट लेते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।